नमस्कार। जब से महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण हुआ है, तभी से तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी दरार काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपसी फूट के चलते अब उद्धव सरकार पर संकट मंडराने शुरू हो चुके हैं। एक बार फिर से कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बगावत करने के संकेत दे दिए हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन निर्माण के बाद से ही तीनों पार्टियों में आपसी बवाल काफी ज्यादा रहा है, जिसके चलते अब कांग्रेसी नेताओं ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिख करके रिक्वेस्ट की है कि या तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलो, वरना महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ हो सकती है। जिस तरह से सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से 35 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा देकर के कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के कई नाराज नेता अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। इस तरह के संकेत इस चिट्ठी के द्वारा मिल चुके हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को अलग थलग करने का काम एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किया। ऊपर से संजय राउत ने कांग्रेस आलाकमान सहित कांग्रेस पार्टी की ही बेइज्जती कर डाली। सोनिया गांधी को यूपीए अध्यक्ष नहीं बल्कि एक बंजर गांव का मुखिया होना चाहिए, इस तरह की बात संजय राउत ने कही। यूपीए को एक एनजीओ के समान बता दिया, राहुल गांधी को मूर्ख बता दिया। कुल मिलाकर के इन शब्दों से कांग्रेस जो महाराष्ट्र में बसी हुई है, उनके नेताओं ने अब बदला लेने की ठान ली है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सबक सिखाने के लिए अब कांग्रेस कोई बड़ा फैसला महाविकास आघाड़ी गठबंधन में करने वाली है। इस लेटर वार के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अब कांग्रेस का ग्रहण लग सकता है। जिस तरह से राजनीति के ज्ञाताओं ने एक साल पहले जब महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण हुआ था, तभी से ये अनुमान लगा लिया था कि ये गठबंधन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना तीनों ही पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस की विचारधारा लगभग समान है, लेकिन शिवसेना जो हिंदुत्व की विचारधारा के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो के साथ वोट मांगती रही है, वो कैसे कांग्रेस और एनसीपी के साथ एडजस्ट कर पाएगी। लेकिन किसी तरह उद्धव ठाकरे ने सत्ता हासिल करने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए एनसीपी और कांग्रेस से हाथ तो मिला लिया, लेकिन अब जिस तरह से तीनों पार्टियों में आपसी बवाल बढ़ गया है, उससे लग रहा है कि कांग्रेस जल्द ही कोई बड़ा फैसला इस पर लेगी। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से अपने नजदीकी नेता केसी वेणुगोपाल को एक हफ्ते के भीतर महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं, जिसमें से 5 दिन गुजर चुके हैं। अगले 2 या 3 दिन के भीतर केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी को भी एक अपना जो रिपोर्ट है वो सौंपेंगे और उस रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि अब कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन में रहेगी या फिर इस गठबंधन से बाहर आएगी। इसके अलावा जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष है महाराष्ट्र से बाला साहब थोराट, उन्होंने भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और 2022 में बीएमसी चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भाई जगताप को मुंबई का अध्यक्ष बना दिया गया है कांग्रेस की तरफ से और सभी 227 सीटों पर, यानी कि मुंबई नगरपालिका के सभी 227 वार्डों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। यानी कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की आपसी दरार यहां साफ दिखाई दे रही है कि यह गठबंधन आगे कोई भी चुनाव एक साथ नहीं लड़ पाएगा। ऊपर से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के घोटालों का खुलासा दिनों दिन हो रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ रही है। कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कहा जा रहा है और जिस तरह से कांग्रेस के हाथ में मलाईदार मंत्रालय भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस की छवि खराब हो रही है, कांग्रेस की विचारधारा भटक रही है। और ऐसे में अब कांग्रेस के नेताओं ने साफ कह दिया है कि जल्द से जल्द महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला लिया जाए, वरना यह महाविकास आघाड़ी गठबंधन कांग्रेस को दिमक की तरह खा जाएगा। यानी कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कांग्रेस में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को अब एनसीपी में शामिल करवाया जा चुका है और शरद पवार ने शिवसेना में भी तोड़फोड़ कर दी है। शिवसेना के भी पूर्व नेता और पूर्व मंत्रियों को अब एनसीपी में ज्वाइन करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस अब कहीं ना कहीं
शरद पवार की चाल को समझ गई है और अब साफ हो चुका है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर कांग्रेस बड़ा ग्रहण लगा सकती है। हालांकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन निर्माण के समय जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लिखित में तय हुए थे उस पर उद्धव ठाकरे नहीं चल पाए, लेकिन जिस तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद उद्धव ठाकरे को कांग्रेस की तरफ से दिलाई जा रही है उस पर भी काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। इससे पहले भी एक सोनिया गांधी को चिट्ठी मुंबई सचिव की तरफ से लिखी गई थी कांग्रेस की तरफ से, और उसमें भी कहा गया था कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने में फायदा है। और अब दोबारा जो महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं की तरफ से लेटर लिखा गया है और इसके साथ ही जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बाला साहब थोराट, उन पर भी आरोप लगाए गए हैं कि वो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस की तरफ से आवाज नहीं उठाते हैं और हमारे क्षेत्र के अंदर कौन से नेता कौन से पद पर है, कौन सा कांग्रेस का मंत्री हैं, उनके पास कौन से मंत्रालय हैं, ये भी हमें पता नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की छवि दिनों दिन खराब हो रही है और इसको लेकर के अब कांग्रेस कोई बड़ा फैसला करने के मूड में है। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन के अंतिम दिन अब आ चुके हैं। संजय राउत की तरफ से भी सोनिया गांधी पर कई तरह के सवाल उठाए गए, राहुल गांधी पर भी कई तरह के सवाल उठाए गए, यूपीए के और कांग्रेस के नेतृत्व पर भी कई तरह के सवाल उठाए गए। ऐसे में कहा जा सकता है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाने के चक्कर में अब उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी उनके हाथों से खिसकेगी। शरद पवार के पूर्व प्लान के अनुसार अब एनसीपी डायरेक्ट बीजेपी से मुकाबला करने वाली 2 नंबर की पार्टी बन जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को अलग थलग करके कांग्रेस का दी एंड शरद पवार ने पहले से ही कर दिया है और अब उद्धव ठाकरे और शिवसेना की बारी है। शिवसेना को अपने रास्ते से हटाने के बाद डायरेक्ट एनसीपी का संपर्क है वो बीजेपी से होगा, यानी कि मुकाबला बीजेपी से होगा। और जिस तरह से बीजेपी नेताओं की जो सिक्योरिटी हटाई गई है उसके बाद उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की चर्चा भी होने लगी है, क्योंकि जो बीजेपी नेता किरीट सोमैया है उनकी तरफ से जो उद्धव ठाकरे के कई घोटालों को लेकर के खुलासा किया गया है और उद्धव ठाकरे की संपत्ति को लेकर के भी एक शिकायत इलेक्शन कमीशन में दर्ज करवाई गई है कि उद्धव ठाकरे ने अपने एफिडेविट में एमएलसी की सदस्यता लेते वक्त कुछ जानकारियां छुपाई थी। 19 ऐसी संपत्तियां हैं, बंगले हैं जिनकी कीमत 5 करोड़ 29 लाख के लगभग है और वो संपत्ति कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने अपने एफिडेविट में छुपा करके एमएलसी की सदस्यता ली थी। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर इलेक्शन कमीशन भी संकट कहीं ना कहीं ग्रहण लगा सकता है और इसके अलावा कांग्रेस भी अब बड़ा फैसला उद्धव ठाकरे के खिलाफ ले सकती है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के काफी ज्यादा घमासान महाराष्ट्र की राजनीति में मचा हुआ है। अब पूरी तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन एक चाइनीज माल की तरह हो चुका है, चाइनीज प्रोडक्ट की तरह हो चुका है, चले तो चांद तक ना चले तो रात तक। ऐसे में कहा जा सकता है कि संजय राउत ने अपनी बकवासबाजी की वजह से उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगा दिया है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के क्या इलेक्शन कमीशन किसी तरह का बड़ा फैसला लेगा या फिर कांग्रेस उससे पहले ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़ देगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।